प्रेम ऐसा है कुछ परिवार को बदल सकता है। प्रेम ऐसा है पति पत्नी जो दूर है वो आपस में एक हो सकते हैं। प्रेम ऐसा है बच्चे लोग अगर दूर हो रहे हैं तो अपने पास आ सकते हैं। प्रेम ऐसा है कि छोड़ के चले जाने वाले लोग भी वो खुद आ जाएंगे। प्रेम ऐसा है कि घर में नहीं झगड़ा होता है। प्रेम ऐसा है कि एक लोगों का जो आनंद है प्रेम से बदल देता है। हम लोगों को प्रेम से रहना है, प्रेम में जीना है, प्रेम में रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह आज भी हम लोगों को प्रेम करते आ रहे हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बस यीशु ने हम लोगों को चुना है। हम यीशु को नहीं चुने करके वचन कहता है। अगर यीशु मसीह हम लोगों को नहीं चुना होता, क्या आज हम यीशु मसीह को जानते थे? नहीं। इस एरिया में बहुत सारे लोग हैं, यहां पे क्यों नहीं आए हैं? क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों को नहीं चुने। हालेलुया। यीशु ने हम लोगों को बुलाया है, यीशु ने हम लोगों को चुन लिया है कि मेरे बेटे और बेटी बनाऊंगा, मेरे परिवार बनाऊंगा, इस दुनिया से मेरी जगह को मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग हैं क्यों यहां पे नहीं आए? क्योंकि यीशु उन लोगों को नहीं चुना है। 2023 साल पहले जो भी किया है करके गया है, आज भी लोग ठुकराते हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं, उसका नाम सुनते ही गुस्सा होते हैं। हम यीशु को जान लिए हैं, पहचानते हैं, उसका नाम में क्या क्या है। तो आगे बढ़ेंगे। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ जी, और तुम्हारा फल बना रहे, जी, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। यहाँ पे देखो, मैंने आपको चुना हूं, आपने मुझे नहीं चुने हैं, पहला। दूसरा, हमारा जो मेहनत है यहाँ पे लिखा है नीचे, थोड़ा पढ़ लेना। और तुम्हें नियुक्त किया कि जी, तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ। कौन सा फल? आत्मिक का फल। और तुम्हारा फल बना रहे कि हाँ, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो मांगेंगे वो तुम्हें दे दे। वो तुम्हें दे देंगे। आज जो फल अपने जीवन में प्रभु ने दिया, सोच लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रभु ने आपको पढ़ाई के लिए दिया है, या बिजनेस दिया है, या काम दिया है, या परिवार दिया है, या बच्चे लोगों को दिया है, या एक घर दिया है, या लोगों को संभालने के लिए दिया है, वो हमेशा के लिए वो ज्यादा से ज्यादा फल फलते रहना है। हमारा फल कोई शैतान या कोई और चुरा के नहीं लेकर जाना है। हमारा फल जो है हर दिन मल्टीप्लाई होते रहना है। हालेलुया। हमारा फल जो है हर दिन मल्टीप्लाई होते रहना है। हमारा फल हमेशा के लिए मल्टीप्लाई होना है। हमारा मेहनत, हमारा प्रार्थना, हमारा आत्मिकता, हम जो वचन पढ़ते, आज जो हम करते प्रभु के लिए, वो आगे बढ़ते जाना है, वो कमी कभी नहीं होना है। और उसी चीजों के लिए जो भी हम पिता को मांगेंगे वो हमको। आइए हम आगे बढ़ेंगे। इन बातों की आज्ञा जी, मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो, फिर से यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, प्रेम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हम लोग आज अगर प्रेम के लिए पीछे है, प्रेम नहीं कर पा रहे, तो इस वचन से हम लोगों को सीखना है। अपने हस्बैंड को प्रेम करने के लिए, अपना वाइफ को प्रेम करने के लिए, अपना माता और पिता, अपने बच्चों को या रिश्ते लोगों को, कलेशिया लोगों को, अड़ोस पड़ोस लोगों को, ऑफिस में या बिजनेस में, हर चीजों में प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप एग्जाम्पल किसी को घृणा करते रहो या उसको डांटते रहोगे, वो भी आपको नफरत करेगा। सही है कि नहीं? वो भी आपको नफरत करेंगे। अगर आप उसको प्रेम करोगे, अगर वो उल्टा आपको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपका प्रेम
पाते 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 एक दिन वो भी, अरे मैं उसको उतना गुस्सा कर रहा हूं, मैं उसको नफरत कर रहा हूं, फिर भी ये मुझे प्रेम कर रहा है। वो बदल जाएंगे एक दिन। हालेलुया। एक दिन वो बदल जाएंगे। प्रेम एक गुस्से वाले को ठीक कर सकता है। प्रेम एक लड़ाई झगड़े वाले को ठीक कर सकता है। प्रेम जो है एक खराब इंसान को ठीक कर सकता है। तो हम लोगों को अपने हृदय से प्रेम करना है हर लोगों को। आइए थोड़ा हम आगे जाएंगे। संसार का बैर के बारे में अभी हम देखेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है जी तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। जी यदि तुम संसार के होते तो जी संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। सही है कि नहीं? संसार से प्रभु हमको चुन लिया है। हम एक दिन संसार में पड़े थे, संसार के लिए सोच रहे थे हर चीज। अगर इस दुनिया के लिए हम कुछ यानी कि कुछ सोच रहे हैं या कुछ चुन रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, वो प्रभु का दृष्टि में वो सही नहीं है। हम एक दिन उस संसार में पड़े हुए थे, प्रभु ने क्या किया, उस संसार से हम लोगों को ले आया है, हमको छुड़ाया है, हमको बचाया है। फिर से दोबारा उस संसार की जगह में नहीं जाना है हम लोगों को। हो सकता है किसी को खाने पीने का शौक है, हो सकता है किसी को घूमने का शौक है, हो सकता है किसी को गाड़ी खरीद के भेज देना और गाड़ी नया लेना, हो सकता है उसको घर बनाने का। घर बनाना कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन वो घर के लिए सोचते सोचते हम यीशु के लिए भी दूर नहीं होना। हो सकता है किसी को सोना पहनने का शौक है, हो सकता है किसी को यानी कि ट्रैवल करना शौक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये सारा चीज जो है संसार में आता है। या किसी को बुला के घर में अच्छा खाना वाना हर हफ्ते में बुला के बैठ के खाना, ये भी एक शौक है, ये भी एक संसार का बारे में आता है। तो संसार का ध्यान में कभी हम लोग नहीं रहना है। कोई लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, कोई नशा करते हैं, कोई व्यभिचार करते हैं, कोई शरीर में जीते, ये सारा चीज भी संसार में आता है। संसार में जीने वाले लोग प्रभु के नहीं हो सकते हैं और कुछ चीजों के लिए सोचते सोचते अपना शरीर में बीमारी लाते हैं। ऐसा भी लोग प्रभु के नहीं हो सकते हैं। अगर हम संसार में नहीं जी रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहे, तो प्रभु हमारा सब कुछ ठीक करेगा वो। हालेलुया। क्योंकि हम संसार में नहीं है, हम प्रभु में है, प्रभु वो सारा चीज ठीक करेंगे। बीमारी हो, लड़ाई झगड़ा हो या जो कुछ भी हो, वो ठीक करेंगे, हम नहीं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। और जो बात मैंने तुमसे कही थी, जी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। जी, यदि उन्होंने मुझे सताया तो जी, तुम्हें भी सताएंगे। जी, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। पहले दास के बारे में लिखा है, स्वामी के बारे में लिखा है और सताने के बारे में लिखा है। प्रभु से मैं बड़ा नहीं हूं, एग्जाम्पल, या मेरे से विश्वासी कोई बड़े नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रभु से इस दुनिया में कोई बड़े नहीं है कि नहीं? तो हम लोगों को बड़ा बनना या और अलग चीजों में जाना, अपना सोच जो है नीचे रखना है। दूसरा चीज क्या लिखा है? अगर यदि उन्होंने मुझे सताया तो जी, तुम्हें भी सताएंगे। सही है कि नहीं? यीशु मसीह को इससे पहले 2023 साल पहले लोग सताए, उसको थूपे, उसको हाथ उठाए, उसको कोड़े खाना पड़ा, हर चीज का सामना करना पड़ा। आज अगर हम यीशु को अपनाते समय अगर कोई रुकावट आ रहे है, तो क्यों यीशु को अपनाया है? क्योंकि वो दूर देश का प्रभु है, वो ऐसा है बोलते हैं, इसलिए आ रहा है। यीशु मसीह को भी लोग ठुकराए हैं। आज हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, इसीलिए यीशु मसीह का नाम पे हम लोगों को भी ये सारा चीज आता है। लेकिन हम लोगों को अपना विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जब हम यीशु से बढ़ेंगे ना, शैतान दूसरे लोगों का शरीर में घुस के हम लोगों को तकलीफ देने के लिए आता है। आपको हम घर से निकाल देंगे, आपको हम जगह नहीं देंगे, हिस्सा नहीं देंगे, अलग अलग चीज वो बोलते आएंगे।
थोड़ा आगे पढ़ेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि ये मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। सही बात है, सही बात है कि नहीं? इससे पहले यीशु मसीह ने 2023 साल पहले आए थे, किसके लिए? हमारे पापों के लिए। अब कोई इंसान, कोई बिलीवर या विश्वासी पापों का बहाना नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद उन्होंने पापों क्रूस पर समाप्त किया है। प्रभु, मेरा जीवन में ये दुर्बल है, मेरे हाथों से गलती हो गया है, ठीक है, प्रभु माफ कर देंगे। वही गलती अगर दूसरी बार रिपीट करोगे वो ठीक है? नहीं। तीसरी बार भी रिपीट करेंगे वो ठीक है? नहीं। तो वो पाप करते करते हम लोगों को बहाना नहीं बनना चाहिए। प्रभु, ये आखिरी पाप कर रहा हूं, मैं दूसरी बार नहीं करूंगा। ऐसे भी लोग हैं, मेरे पास गवाही है। मैं ये दारू जो पी रहा हूं, ये मेरे लिए आखिरी शीशी है, ये आखिरी शीशी है, आखिरी बोतल समझ लो, या आखिरी सिगरेट या तंबाकू, गुटखा या पान या जो भी है, ये आखिरी लास्ट है मेरे लिए। मैं उसके बाद नहीं पीऊंगा, नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से कर देते हैं और बोलते हैं क्या करता हूं, मेरे पत्नी बहुत सताई इसलिए टेंशन में पी लिया। मैं पत्नी को इल्जाम लगा देते हैं या बच्चों को इल्जाम लगा देते हैं कि नहीं? ऐसे लोग हैं। ऐसा मालूम होते हुए भी अगर हम गलतियां पाप करेंगे वो बहाना नहीं चलेगा। अगर आपने पाप छोड़ दिया है, मोड़ के पीछे कभी उस पाप को नहीं देखना है। अगर मुझे मेरे जीवन में जो दिन पे मैंने प्रभु को मेरा जीवन में, मेरे हृदय में स्थान दिया, जो कष्ट उठाया, जो परीक्षा में मैंने गुजरा, और अभी भी मेहनत करते हुए, मेरे शरीर को बलिदान करते हुए जो इस मंच तक पहुंचा मैंने, क्या मैं फिर से वो रास्ते में जाऊं? मैं इतना मेहनत करके दिन रात इस जगह में मैंने पहुंचा, क्या वो गलती दोबारा मैं करके प्रभु से दूर हो जाऊं और मेरे हाथों से आशीर्वाद चली जाए? ये चाहूं मैं? कभी नहीं होगा। एक इंसान ऊपर आने के लिए, आत्मिक में बढ़ने के लिए, नया जीवन बिताने के लिए कितना मेहनत करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई दारू पी रहा है, उसको छोड़ दो, बोलो आप भी इसी वक्त छोड़ दो, बोलो उसको, देखेंगे हम कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। छोड़ दो बोलो, चाहे एक बार या महीने में, साल में या पार्टी में या फंक्शन में, जो कुछ भी हो, छोड़ दो बोलो। कितना कठिन है। उसको पियो बोलो, एक सेकंड नहीं लगता वो पी लेगा। क्या मैं इतना मेहनत करके वो दारू छोड़ा, हर चीज छोड़ा, प्रभु के आशीर्वाद में मैं बढ़ता जा रहा हूं, फिर से क्या मैं उसी जगह में जाऊं, गड्ढे में गिरूं और मेरा आशीर्वाद दूर हो जाने दे प्रभु से? कभी नहीं। मैं तो बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह को, बस जो मैंने सहते हुए यहां पे पहुंचा हूं प्रभु, मैं दोबारा उस जगह पर नहीं जाऊंगा, और ऐसा चीज मेरे जीवन में मत ला। सारा चीज को दूर कर दे। मैं और ज्यादा से ज्यादा पवित्र होकर तेरे लिए मैं जीना चाहता हूं, आशीर्वाद के साथ। मैं यही चाहता हूं। हालेलुया। तो पाप करने के बाद बहाना नहीं करना है। जाने अनजान में हो गया है, अपने हाथों से, जीवन से गलतियां हम छोड़ दिए हैं या प्रभु से माफी मांगे हैं, और वही पाप को रिपीट नहीं करना है। चाहे गाली गलौज हो या झगड़ा हो या श्राप हो, जो कुछ भी हो। आजकल तो लोग यानी कि दूसरे लोगों को इल्जाम लगाते, वो भी एक पाप है। अगर कुछ हो जाता, अच्छा हुआ, ऐसा मेरे लिए ऐसा बोल रहा था, वो भी एक पाप है। ये सारा चीज भी हम लोगों को नहीं करना है। रोमी उसका
12 का 14 में एक देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नया नियम में रोमियोस का 12 का 14, अगर सताने वाले को आशीष दो, किसी को अपने सताने वाले को अपने सताने वाले, हो सकता है पति, हो सकता है पत्नी, हो सकता है अपने अड़ोस पड़ोस काम करने वाले, बिजनेस वाले, या ऑफिस में, या बेटे बेटी, माता पिता, भाई बहन, रिश्ते, कोई भी हो सकता है। सताने वाले को क्या करना, आशीष क्या करना, आशीष देना। आशीर्वाद देना है, आशीष देना है। हाँ, नीचे का लाइन क्या लिखा है, पढ़िए वही 14। आशीष दो, श्राप न दो। क्या नहीं देना हम लोगों को, श्राप ना दो, कोई भी होने दो। रिश्ते लोग, अपने परिवार, खुद के लोग, अड़ोस पड़ोस, मकान मालिक, या पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल में, कोई भी होने दो। हमारा मुंह को गंदा नहीं करना है, हम लोगों को आशीर्वाद देना है। चल, यीशु ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं तुझे यीशु के नाम से आशीर्वाद करता हूं। हालेलुया। हमारा प्रभु आशीर्वाद देने वाला प्रभु है, किसी को श्राप देने वाला प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु प्रेम करने वाला प्रभु है, किसी को घृणा करने वाला प्रभु नहीं है हमारा।